Hello guys, our next chapter is light, reflection and refraction. ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का फिज़िक्स का पार्ट है इस साइंस बुक का। तो इस चैप्टर में हमको लाइट क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये हमको समझना है। उसके बाद जो लाइट के जो दो फिनोमिनन हैं, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द light. What is this light? Light is a form of energy. Light is what? It is a form of energy. Is it clear? ये जो लाइट होती है इसी की वजह से हम इस प्लेनेट पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देख पा रहे हैं। वट एवर द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ऑन अर्थ इज सीन बिकॉज ऑफ द लाइट। जो भी लाइट है, जो भी लाइट के सामने या लाइट के प्रोपोगेशन में आ जाता है, दैट कैन बी विजिबल, और कहा जाए वो हम देख सकते हैं, है ना। तो लाइट की वजह से ही हमको कुछ कोई भी ऑब्जेक्ट दिखता है। तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सनलाइट होती है या जब ड्यूरिंग द डे वी कैन सी एवरीथिंग, बट ड्यूरिंग द नाइट वी कैन नॉट सी समथिंग, इजंट इट। तो लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल होती है, यानी किसी ऑब्जेक्ट पे टकराती है, तो क्या होती है, वो रिफ्लेक्ट होती है वापस। ठीक है, रिफ्लेक्ट होती है, तो जो उसके रिफ्लेक्शन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखता है। तो लाइट इज़ दैट। इज़ इट क्लियर? तो लाइट क्या होती है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमको पढ़ना क्या है यहाँ पे, लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखिए आप, लाइट। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो समझ में आया, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज़ इट क्लियर? अब लाइट की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो गई है। अब आपको कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए, यानी जो लाइट है इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर ये आपको पता रहेगा तभी हम ये चैप्टर समझ पाएंगे। तो लाइट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसमें देखिए आप, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर कहा जाए व्हाट इज़ द, अगर कहें हम कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट लाइट, तो लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होती है। ठीक है, ठीक है। एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। अगर कहा जाए इसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। समझ में आई, ये किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर सकती है। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। समझ में आए? तो पहला पॉइंट ये है इसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट। प्रॉपर्टी नंबर टू, इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कहें ये क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, ऐसे। समझ में आई बात? वॉट एवर द मीडियम, वॉट एवर द सोर्स, इट ट्रेवल ओनली इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सीधी ही जाती है, ऐसे 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 स्पायरल फॉर्म में नहीं जाती लाइट कभी भी, है ना। लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है। इसकी एक खासियत या प्रॉपर्टी ये होती है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट हैज़ अ डुअल नेचर। इट हैज़ अ, इट शो डुअल नेचर। अगर कहा जाए डुअल नेचर शो करता है ये लाइट, है ना। यानी वेव एज वेल एज पार्टिकल, अगर कहा जाए वो समझिए आप, वेव और पार्टिकल के दोनों के फॉर्म में रहती है। ये मैं बता देता हूँ, आप पूछोगे वरना कि डुअल नेचर क्या है। वेव और पार्टिकल दोनों फॉर्म में रहती है, ये है बात। इसके बाद अगर देखें, लाइट कास्ट शेडो। आप लोगों ने देखा होगा जो ये शेडो बनती है, ये कौन बनाता है, ये लाइट ही बनाती है। देखिए ये शेडो बन रही है यहाँ पे हल्की सी, अभी दिख नहीं रही होगी आप लोगों को, लेकिन बट शेडो इज़ देयर। तो शेडो इज़ कास्ट बाय लाइट ओनली। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है इसकी स्पीड की। लाइट की जो स्पीड होती है, ट्रेवल कितनी स्पीड में करती है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज ऑल इक्वल टू, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड लाइट की अगर आप देखोगे इतनी फास्ट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतने स्पीड में ये ट्रेवल करती है। क्लियर है। अगला जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो देखिए आप, लाइट fall on surface when light fall on surface it show two phenomenon, दो फिनोमिना ये बताती है। क्या क्या? एक होता है रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। जब भी लाइट किसी सरफेस पे फॉल होती है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन शो करती है। क्या करती है? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन इज सीन। अब हमको ये दोनों ही टॉपिक देखने, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है ये लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, वो है रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ दिस रिफ्लेक्शन? आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कोई भी टॉर्च को मिरर के सामने लाते हो और उस पर लाइट फॉल करते हो तो क्या होती है, उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होके बैक हो जाती है ना। तो जब रिफ्लेक्शन में क्या होता है? रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट रिफ्लेक्ट होके बाउंस कर जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्रैक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा के उसमें से आर पार निकल जाए तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। समझ में आई बात? रिफ्लेक्शन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट से लाइट आर पार नहीं जाती, लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होती है, आर पार, यानी उससे पास होके निकल जाती है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में। तो रिफ्लेक्शन क्लियर है। अब हमको रिफ्लेक्शन क्लियर है आपको? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट ना हो, आपकी बुक में दे रखा है यहाँ पे रिफ्लेक्शन का, जस्ट सी, आपकी बुक में दे रखा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी आप किसी हाईली पॉलिश सरफेस से या मिरर से लाइट को फॉल कराओगे तो क्या होगी, वो रिफ्लेक्ट होगी वापस पीछे की साइड, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नाउ इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ लॉज आते हैं। ये जो रिफ्लेक्शन होता है इसके भी कुछ लॉज हैं। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके दो लॉज होते हैं। पहला लॉ, देखिए इस लॉ को समझाने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम यूज़ करूँगा। दिस इज़ अ प्लेन मिरर विच इज़ पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड। दिख रहा है सबको? ये प्लेन मिरर है, एक साइड से पॉलिश कर दिया मैंने। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे किसी सोर्स से लाइट आ रही है और ये ऐसे फॉल हो रही है ना, एक एंगल बना रही है, और ये यहाँ से वापस क्या हो गई, बाउंस हो गई, ठीक है, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? अब दिख रहा होगा आपको, लाइट यूँ आई और यहाँ पे फॉल होने के बाद वापस बाउंस हो गई। तो ये बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड व्हाट? रिफ्लेक्शन। ये तो पता है आपको, बाउंसिंग, ये बाउंस हो गई यहाँ से, तो बाउंसिंग को ही हम क्या बोलते हैं, यानी टकरा के वापस चली जाएगी तो हम क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे देखिए ये रिफ्लेक्शन हो गया। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अब देखिए मैं इसके बीच में एक ये नॉर्मल बना देता हूँ। दिस इज़ द नॉर्मल ऑफ प्लेन मिरर। ये क्या है? इस प्लेन मिरर का नॉर्मल है, यानी परपेंडिकुलर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन मिरर। तो अब फर्स्ट लॉ बोलता है क्या? एंगल, दिस एंगल, ये यहाँ पे देखिए अब ये जो रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पे ये एक एंगल बना रही है, इसको मैं बोल देता हूँ आई। आई क्यों बोलूँगा? क्योंकि ये जो लाइट रे है ये है इंसिडेंट लाइट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे है ये? रिफ्लेक्टेड। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे, ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये नॉर्मल के बीच में एक एंगल बना है तो इसको बोलेंगे एंगल आई, और ये जो होगा ये होगा एंगल आर, ये इसका है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या बोलता है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। देखिए आपकी बुक बोल रही होगी, बुक में बता रहा है, देखिए द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेकंड लॉ आप देखिए, इसी को देखिए आप, इस डायग्राम को देख कर ही आप समझ जाएंगे सेकंड लॉ क्या है। द इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। फिर से बोल रहा हूँ मैं, देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये देखो, ये एक ही प्लेन है, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो सेकंड लॉ क्या बोल रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन all lie on the same plane। तीनों एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, दिख रहा है सबको। तो ये है आपका लॉ, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो समझ में आया आप लोगों को, इतना क्लियर है। तो लाइट जब किसी सरफेस से फॉल करती है तो दो फिनोमेना शो करती है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, दैट इज़ द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं, दैट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट आर कॉल्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। दूसरा लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑफ द प्लेन ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, क्लियर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है, अब वो आता है इमेज क्या होती है, व्हाट इज़ दिस इमेज। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ये सपोज दिस इज़ अ मिरर, ये क्या है, ये मिरर है, ठीक है, एक साइड से पॉलिश किया हुआ है मैंने। सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, तो ये जो है ऑब्जेक्ट है। तो जब देखिए इससे लाइट रे ट्रेवल करके ऐसे जाएगी, जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो है क्या होगी, इट विल रिफ्लेक्ट बैक वंस अगेन। ये ऐसे जाएगी और ये वापस रिफ्लेक्ट होके ऐसे आ जाएगी, निकल जाएगी बाहर, निकल जाएगी, ठीक है। और एक मैं इसके बॉटम से मैं एक लाइट रे को ट्रैवल कराता हूँ। अब यहाँ से ये टकराएगी तो ये क्या बनाएगी, एक एंगल बनाएगी, जो हमने देखा है, एंगल आई, ये एंगल आर हो जाएगा, बनाएगी, इजंट इट। तो देखिए, जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल होके जाती है या लाइट रे से ट्रेवल निकल के जाती है और प्लेन मिरर से टकराती है, तो यहाँ पे ये फिनोमेना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये रिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखिए, ये वाली लाइट जो है रिफ्लेक्टेड रे और ये वाली लाइट भी रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों लाइट रे यहाँ पे कहीं पे भी मीट नहीं हो रही है। ये जब मीट नहीं होंगी तो इमेज नहीं बनेगी। तो इमेज जो होती है प्लेन मिरर की, इस साइड नहीं बनती कभी भी, हमेशा पीछे बनती है। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ आगे, और इसको आगे कहीं स्टैंड करूँगा, तो जहाँ कहीं पे ये जो दोनों मीट होंगे, यानी ये इमेजिनरी जहाँ पे भी मीट होगी वहाँ पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। क्या बनेगी, इमेज। दिस इज़ द इमेज, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया इमेज क्या होती है। इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। जब इमेज प्लेन मिरर बनाता है तो वो कहाँ बनाता है, बिहाइंड द मिरर, पीछे बनाता है, इमेजिनरी इमेज, ठीक है, इमेजिनरी होती है ये। तो इमेज क्या होती है, इमेज इज़ अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रे एक्चुअली मीट। अब देखिए, इमेज क्या होती है, इमेज इज़ अ पॉइंट, इज़ अ पॉइंट वेयर टू लाइट रे मीट्स। एक लाइट रे ये हो गई, एक लाइट रे ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे कहीं मीट हो रही है क्या, तो यहाँ पे इमेज नहीं बनी। लेकिन अगर हम पीछे इमेजनरी देखें इसका, तो ये अगर हम थोड़ा सा इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये दोनों कहीं पे आके यहाँ पे आके मीट हो रही है। तो यहाँ पे जहाँ कहीं पे ये जब मीट हो रही है वहीं पे इमेज बनेगी। क्या बनेगी, वहीं पे इमेज बनेगी। तो दिस इज़ द इमेज। तो इमेज इज़ अ पॉइंट वेयर टू लाइट रे मीट। तो ये लाइट रे और ये लाइट रे मीट हो रही है तो ये इमेज बनी। तो इमेज की डेफिनेशन क्लियर है, दिस इज़ द इमेज डेफिनेशन। अब क्लियर, इतना क्लियर है। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो इमेज भी दो टाइप की होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, देयर आर टू टाइप ऑफ इमेज। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। दो प्रकार की इमेज होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। अब मैं आप लोगों को दोनों के बारे में बताता हूँ। रियल इमेज की कुछ खासियत क्या होती है, रियल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। रियल इमेज एक्चुअली मीट
जब दो लाइट रे यानी दो लाइट रे जब टकराएंगी तो दे विल फॉर्म रियल इमेज। एक्चुअल में जब दो लाइट रे कहीं पे जाके मीट होंगी तो वो क्या इमेज बनाएंगी, रियल इमेज बनाएंगी। समझ में आई बात? एक्चुअल में, यहाँ पे इमेजिनरी है, ये दिख रहा है यहाँ पे ये इमेजिनरी है ये, मतलब यहाँ पे लाइट रे एक्चुअल लाइट ये है और एक एक्चुअल लाइट ये है, तो यहाँ पे तो ये मीट नहीं कर रही है। तो ये इमेज कौन सी है, ये हो गई वर्चुअल इमेज। ये कौन सी इमेज बनाई इसने, वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है। तो ये वर्चुअल इमेज है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट जैसी ये दिख रही है आपको, बिल्कुल सीधी ऑब्जेक्ट जैसी है, तो इसको बोलेंगे हम इरेक्ट। ये कैसी है, बिल्कुल इरेक्ट है। तो ये भी प्रॉपर्टीज़ में आएगा, मैं बताऊंगा आपको प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़, प्लेन इमेज की, प्लेन मिरर इमेज की प्रॉपर्टीज़। वर्चुअल समझ लीजिए। तो ये समझ में आया रियल आपको। दूसरी खासियत होती है रियल इमेज की कि दिस इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट, सॉरी, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इसको क्या है, रियल इमेज को बना सकते हैं, कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इस रियल इमेज को आप स्क्रीन पे बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद इसकी तीसरी खासियत क्या होती है कि ये हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है। कैसी होती है, रियल इमेज उल्टी होती है। देखिए इस प्लेन मिरर ने जो इमेज बनाई ये सीधी है, बिल्कुल ऐसी कैसी, तो ये इन्वर्टेड नहीं है, ये इरेक्ट है, देखिए आप। तो वर्चुअल के अपन देखेंगे तो वर्चुअल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपियर्स टू मीट, यहाँ पे लाइट रे अपियर्स टू मीट दिख रही है, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पे नहीं बना सकते। और ये कैसी होती है, इरेक्ट होती है। कैसी होती है, इरेक्ट होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज की, है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दो इमेज होती है। तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें इमेज की, प्लेन मिरर जो बनाता है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज़ ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। इसके बाद इनकी डिस्टेंस बिल्कुल सेम होती है, डिस्टेंस फ्रॉम दैट, जैसे यहाँ से इतनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस पे बनेगी। और तीसरी खासियत क्या होती है इसकी, तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी ऑफ दैट प्लेन मिरर इमेज इज़ दैट कि दे हैविंग द सेम साइज़। जितनी साइज़ इसकी है उतनी साइज़ की जो है प्लेन मिरर बनाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। क्लियर है, इतना क्लियर है आप लोगों को? तो दिस इज़ द introduction of that chapter. After that the next part is the spherical mirror, we will discuss in next part. Thank you.